हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये दिन है फ्राइडे का और शाम हो गई थी। आरोग्य के पापा ऑफिस से आ चुके थे। यहाँ मैं बाहर निकली हूँ। आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और बहुत दिन हो गया था। मेरी ग्रॉसरीज लगभग ख़त्म ही हो गई थी। छुटपुट चीज़ें मैं मंगा रही थी, तो मुझे लगा आज मैं इकट्ठा से अपना स्टॉक फुल कर लेती हूँ। क्योंकि ना एक बार अगर आप महीने में शॉपिंग करके रख लेते हो ना, तो फिर आपको जो भी महीने भर के लिए आप मतलब फ्री हो जाते हो। आपका बाहर जाके सामान लाने का काम तो एटलीस्ट नहीं रहता, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कुछ भी घटे फिर आप तुरंत जाओ तुरंत लेकर के आओ, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए ना थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके पहले से चलती हूँ अपनी वेजिटेबल्स की, ग्रोसरीज़ की, कि कुछ भी हो एटलीस्ट हमारा जो है खाना हमें बाहर से बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। और शॉपिंग वगैरह करके मैं आ गई हूँ वापस घर में। और यहाँ पे मैं आज बहुत ही अच्छा सा डिनर अपने लिए बनाने वाली, अपने क्या मतलब हम दोनों के लिए ही बनाने वाली हूँ। और डिनर एज इन मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि जो है बहुत टाइम भी हो गया था और मैं बाहर से पिज़्ज़ा बेस लेकर के आई थी। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा खाने का मन था भी नहीं और ऐसा ट्राई भी हो जाएगा। मैं आपको रेसिपी भी दे दूँगी। और ये एक कैप्सिकम मेरे फ्रिज में पड़ी हुई थी। आज तो फ्राइडे था, आज मार्केट भी थी, लेकिन हमें ग्रोसरीज़ लेने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि हम फ्राइडे मार्केट नहीं जा पाए। और वेजिटेबल्स अभी थोड़ी बहुत थी मेरे पास, तो फिर अब संडे मार्केट जब लगेगी जब ही मैं जाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में तो बहुत सारा काम हम कर नहीं सकते। और घर के काम तो हो जाते हैं, लेकिन बाहर के काम निपटाने में ना थोड़ा सा टेंशन होती है, क्योंकि आरोग्य के पापा के साथ ही मैं मोस्टली मार्केट जाती हूँ और वो ऑफिस से आ जाते हैं, तो उन्हें कभी कभी आने में भी टाइम लग जाता है। तो फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स की तैयारी कर रही हूँ। ये एक कैप्सिकम आप देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। हमें इसका ना बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस तरह से पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स होती है ना स्क्वायर पीसेस में, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं जाते हैं। और यहाँ पे मैं तैयारी कर ही रही थी, तब तक आरोग्य आ गया है। आरोग्य को ब्रेड जैम खानी थी। उसको ना ब्रेड जैम बहुत पसंद है। मतलब आरोग्य ना बाहर की कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता। जैसे अब मैं ये पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी ना, तो वो नहीं खाएगा। बर्गर चाउमीन वगैरह भी वो नहीं खाता है, वो ज़्यादातर घर का ही खाना खाता है। मैंने उसको शुरू से ही आदत डाली है। बट छोटा था तो फिर नुकसान के चक्कर में मैं उसको नहीं खिलाती थी, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना, तो फिर उसकी ये हैबिट डेवलप हो गई है और वो नहीं खाता। कितना भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी चीज़ें मंगाते हैं, आरोग्य बहुत कम चीज़ें ही पसंद करता है जो उसको पसंद आती है। ये ब्रेड जैम वो खा लेता है प्यार से, तो जैसे छोटी मोटी भूख लगती है तो वो यही मांगता है और मैं उसको दे भी देती हूँ। और ये भी है कि ये ना ब्रेड को सेकने भी नहीं देता, कि अगर मैं सेक के इसमें जैम लगा दूँ ना, तो वो टोस्ट भी नहीं करने देता उसको ऐसे ही, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट होता है ना, उसको अच्छा लगता है। यहाँ पे वो मेरे से कुछ बात भी कर रहा है और काट के दे मतलब मैं उसको काट के दे रही हूँ। यहाँ मैं उसको वो ब्रेड जैम दे दूँगी, उसके बाद मैं आगे तैयारी करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी। आरोग्य चला गया है अपना ले करके, और यहाँ आगे तैयारी करते हैं। तो मैंने ना वेजिटेबल्स में ये कैप्सिकम और ऑनियन और टमाटो लिया है। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हो, जैसे मोस्टली इसमें वेल पेपर्स अलग अलग कलर की पड़ती हैं, ये रेड और येलो शिमला मिर्च भी पड़ती है, लेकिन इसके साथ भी अच्छा बन जाता है। आप चीज़ों को अगर बनाना जानते हैं तो आप ऊपर नीचे सामान अगर है भी तो भी आप मॉडिफाई कर चुके हैं, क्योंकि और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास है। वेजिटेबल्स में अगर वो येलो और रेड वाली कैप्सिकम होती तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। अचानक से ही मैं शॉपिंग पे गई थी, तो मुझे वो मिल गया था रेडीमेड पिज़्ज़ा का बेस, तो मैं ले आई थी। यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैं स्क्वायर्स में काट रही हूँ कैप्सिकम को, और उसी शेप में मैं ये प्याज भी काट लूँगी। अच्छा, प्याज के साथ थोड़ा सा ये हुआ ना कि एक आधी प्याज अंदर से टेढ़े मेढ़े से नहीं निकलते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो कटा हुआ पार्ट मैंने रखा है, थोड़े से टेढ़े मेढ़े निकले ना, तो बहुत मतलब इवन स्क्वायर्स इसके नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंदर का छोड़ के मैंने ऊपर ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। इस तरह से आपको इसके एक स्क्वायर पीसेस भी कर लेने हैं, और इसी तरह आपको टमाटोज़ का भी कर लेना है।
और टमाटोज़ की स्क्वायर्स निकालने के लिए आप देख लीजिए मैंने इस तरह से काट दिया है और वो जो डंठल सी होती है साइड की वो भी निकाल दिया है। और बीज का ये जो बीज है ना वो भी आपको पूरा निकाल देना है, बीज नहीं डालना है हमको इसमें। ये बीज आप निकाल के कहीं सेपरेट कर लीजिए। इसको आप किसी और भी सब्जी में या ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अगर तुरंत भी आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज में आप रख दीजिए। नेक्स्ट जब भी आप कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमें बीज नहीं चाहिए। और टमाटोज़ को भी मैंने ऐसे देख लीजिए स्क्वायर पीसेस इसके निकाल लिए हैं। ये तो हो गई है तैयारी। और यहाँ साइड में आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये सारा पिज़्ज़ा में जाने वाली ही चीज़ें हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी तैयारी पूरी हो गई है। और ये है मोज़रेला चीज़, आप मोज़रेला प्लस चेडार भी ले सकते हैं। इसको मैंने देख लीजिए खोल लिया है इस तरह से, और इसे ना मैं ग्रेट करके तैयार करूँगी। आपको इसको ग्रेट करके पहले रख लेना है, क्योंकि चीज़ें ना इकट्ठा आप असेंबल करने से पहले अगर आप तैयारी करके रख लेते हैं तो बेटर होता है कि आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, हर किसी चीज़ में अगर आप तैयारी पहले से कर लेते हैं तो आपको भागना नहीं पड़ता। यहाँ खूब सारा चीज़ मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये ना हम ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम घर में ही जो है बेक करके बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाला था नमक और उसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जैसे आप अपने ओवन को प्री हीट करते हैं ना किसी भी बेकिंग के लिए, तो उस हिसाब से कढ़ाई को भी मैंने प्री हीट कर दिया है ढक करके 10 मिनट के लिए नमक डाल के। और वो जो नमक है ना उसको आप वापस से रख सकते हैं, फिर दोबारा अगर आप बेकिंग वगैरह करें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और आ जाते हैं हम अपने पिज़्ज़ा को असेंबल करने में। तो ये है पिज़्ज़ा बेस, इस पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी, जस्ट इसलिए ताकि जब हम इसको खाएँ तो थोड़ी देर ये बेक होगा तो उसके बाद ना इसमें से मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट सा रहे, इसलिए हमने इसमें पानी थोड़ा सा लगा दिया है। और उसके बाद ये जो फोक होता है ना, इसकी हेल्प से आप इसको इस तरह से पिक कर दीजिए ताकि अगर बेक हो तो वो फूले नहीं। इसमें पहले से ही पिकिंग होती है, लेकिन फिर भी डबल श्योर होने के लिए हम इसको इस तरह से बेक कर देंगे। देख लीजिए आप मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा होल्स मत कर दीजिएगा कि फट जाए, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद अब ये है ना वीना का मतलब ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आप सब लोग जानते हैं। इसको मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा, ये आप जब स्प्रेड करेंगे ना तो इसको बिल्कुल लास्ट तक आपको नहीं करना है, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बेक होगा तो थोड़ा सा फूलेगा, तो उससे अगर आप किनारे पे जो टॉपिंग्स करेंगे ना तो वो निकल जाती है और थोड़ा सा भाप पा करके ये बाहर भी आ जाता है। तो आपको किनारे पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है और खूब अच्छी क्वांटिटी में अच्छे से आप इसको लगा दीजिए। और फटाफट इसमें लगा लेंगे हम अपना सॉस लगाने के बाद इसमें और सारी चीज़ें डालेंगे सबसे पहले। और ये है चीज़ जो हमने अभी आपके सामने ग्रेट करके रखी थी। जितना आपने चीज़ ग्रेट किया है उसमें से 1/3 4 आप इसमें डाल दीजिए, मतलब थोड़ा सा लास्ट के लिए बचा लेंगे, बाकी खूब सारा इसमें हम डाल देंगे। हम कोई बाहर नहीं बना रहे हैं कि हमें कंजूसी करनी है, घर पे बना रहे हैं हम अपनी मर्ज़ी से, जितना चाहे उतना वेजिटेबल्स, जितना चाहे उतना चीज़ और चीज़ें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसको बना सकते हैं। और बाहर में तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें लगा के बाहर आप कहीं का पिज़्ज़ा अच्छा होता है, जैसे डोमिनोज़ वगैरह का अगर आप खाओ तो अच्छा लगता है। बाकी अगर लोकल कहीं आप ले रहे हैं ना तो बहुत टाइम ऐसा आता है कि चीज़ वगैरह उसमें बहुत कम होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत गिनी चुनी होती हैं। और इतना बड़ा बेस जिसका पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ ये कम से कम 200 से 250 का वो चार्ज करते हैं। तो आप घर में चीज़ें बना सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी टॉपिंग्स रख दी हैं अपनी, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटोज़, और जो चीज़ बचा था उसको ऊपर से मैंने डाल दिया है वापस से। और ये है ऑरिगेनो, आपके पास कोई भी मतलब हर्ब्स हो तो आप डाल सकते हैं। ऑरिगेनो इसमें मस्ट पड़ता है, टेस्ट अच्छा आता है। इसको मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। और ये है चिली फ्लेक्स, ये भी हम डाल देंगे। इसको आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है हम तीखा पसंद करते हैं। और ये है मिक्स सीजनिंग पिज़्ज़ा की, इसमें बहुत सारी सीजनिंग्स हैं और जो पिज़्ज़ा में डाले जाते हैं वो मैंने ऊपर से ही स्प्रेड कर दिया है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारा पिज़्ज़ा असेंबल हो चुका है। अब टाइम है इसको बेकिंग करने का। तो देखिए कढ़ाई में
ये नमक रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अच्छी तरह से हीट हो गया था। इस तरह का अगर आपके पास स्टैंड हो तो उसे आप बीच में रख दीजिए, और अगर स्टैंड नहीं भी है तो कोई पतला सी कटोरी या कटोरा, प्लेट कुछ भी हो तो पहले उसको रख दीजिए। उसके ऊपर जिस प्लेट में आपको अपना पिज़्ज़ा रखना है वो रखने के बाद उसको आप ढक दीजिए। होने के लिए उसमें भी कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। और आज मैं आई हूँ ग्रोसरी शॉपिंग, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो आपको उधर कूलर दिख रहा होगा, आरोग्य के पापा ने आज उसको साफ। तो अभी हमारी एसी आज हमने ऑन कराई थी, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा कूलिंग पता नहीं क्यों कर नहीं रही है। उसको कल हमें चेक करवाना है। अब या तो हो सकता है कि उसको हम ठीक से देख नहीं पा रहे, या तो उसमें गैस कम है, या सर्विसिंग तो हमें करानी ही है। तो वो हम अभी 1-2 दिन में कराएंगे। तब तक आरोग्य के पापा ने कूलर की सफाई कर दी है, और आज एक भैया आए थे, वो उसको साफ करके गए हैं, एक्सक्यूज मी। और तो वो उससे भी हमारा कुछ दिन काम चलेगा। और मैं सोच रही थी आपको फटाफट मैं अपनी ग्रोसरी दिखा दूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आप देख लीजिए, ये कार्टून भर के सामान आया है जिसमें सारी चीज़ें नहीं है, मतलब चावल और आटा और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1 महीने से ज़्यादा भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें हर मंथ नहीं लेना होता। मतलब ये मेरी एक रैंडम सी ग्रोसरी शॉपिंग है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। मेरे चैनल पे पहला ये हॉल है ग्रोसरीज का, तो मैं देखूंगी, आज की वीडियो पोस्ट करूंगी। और अगर आप लोगों में से आपको पसंद आएगी तो इस तरह के हॉल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ले आई हूँ। जो जो मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने प्लान किया था घर पे पिज़्ज़ा बनाने का, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें ले आई थी जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, और वो यूज़ करके मैंने अभी पिज़्ज़ा बनाया है। ये है मोज़रेला चीज़, छोटे छोटे से ही पैक लेती हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है अभी मेरा फ्रिज बहुत बड़ा वाला नहीं है, तो बहुत बिग लेवल पे उस पर स्टोरेज नहीं होता है। खासकर फ्रीजर वाले जो आइटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते एक साथ, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बैचेस में चीज़ें परचेज की हैं। और मैं छोटे छोटे बैचेस में ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दिन तक रखी हुई चीज़ यूज़ करना पसंद नहीं करती, क्योंकि अब तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, आप जब चाहें तब उसको ले सकते हैं। तो ये है मोज़रेला चीज़, और ये एक है हमारा नॉर्मल चीज़ स्लाइस जो हम गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और ये है विपिंग क्रीम, जैसे दाल मखनी वगैरह बनाई या कुछ शाही पनीर वगैरह मंगाई तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और कुछ रेसिपीज में भी ये यूज़ होता है। और अभी कूलर चल रहा है तो आपको पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये पिज़्ज़ा बेस ले आई थी मैं, जिसमें से एक मैंने बना दिया है क्योंकि ये बड़ा वाला बेस है, तो ये आरोग्य खाता नहीं, और हम लोग दोनों बनाएंगे तो हम ख़त्म कर नहीं पाएंगे। आरोग्य आ गया, क्या ले आए हो? तेल। और आरोग्य खुद दिखा रहा है ये तेल मैं यही यूज़ करती हूँ। कुछ दिन मैंने वो आलमंड ऑयल यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बाल उससे गिर रहे हैं, तो फिर मैंने वापस से यही यूज़ करना शुरू कर दिया। और आरोग्य अपने लिए बिस्किट ले आया था, बेकरी वाली बिस्किट, ये ऑलरेडी खुल भी चुकी है। आने के बाद तुरंत मैंने चाय बनाई थी तो उसके साथ खाई गई है। और आरोग्य मुझे चीज़ें दे रहा है। अच्छा बैठ के तुम दो, मैं दिखाती हूँ। ओके, बैठ जाओ, बैठ के तुम मुझे देते रहना। और ये है सेसमे सीड्स, कुछ रेसिपीज में भी यूज़ होता है। तिल, सफ़ेद तिल है ये। और ये है ऑरिगेनो, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये है एक सूजी का पैकेट, बड़ा पैकेट है ये। और ये है बेसन, ये है एक माइक्रोनी का पैक, इसके एक पैक और है इसका शायद। और ये है नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, फ्राइंग वगैरह में यूज़ होता है। सोयाबीन का है ये, गुड लाइफ का। और ये मैंने कुछ चीज़ें लूज ली हैं, जैसे ये मूंग की दाल है, स्प्लिट छिलके वाली मूंग की दाल है जो मैंने लूज ली है, ½ kg है। और ये है बड़े वाले छोले, और ये मैं पैकेट वाला ही लेती हूँ, लेकिन उनके पास बड़े वाले छोले पैक में था नहीं, छोटे वाले थे, और मुझे इस बार बड़ा वाला चाहिए था क्योंकि इसके पहले वाले लॉट में मैं छोटा वाला ही लेकर के आई थी, तो मुझे इस बार बड़ा वाला ही चाहिए था। और ये और बिस्किट का पैक है, बेकरी बिस्किट ही है ये अगेन। और ये है एक
स्क्रब, ये मैं आरोगी के पापा के लिए ले आई हूँ, उनके पिंपल्स वगैरह के लिए। मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती, मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और ये है मैदा, 1 kg का पैक है ये। और ये है इनो का पूरा सैसे, अक्सर रेसिपीज में यूज़ होता है और ऐसे भी मैं कभी कभी इसको लेती हूँ जब मेरे पेट वेट में कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं इधर से चीज़ें निकाल रही हूँ तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। और ये है टोमेटो केचप, और ये है पूजा की अगरबत्ती, ये है रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा में ही अगेन यूज होता है। और ये है मसूर की छिलके वाली दाल, मतलब छिलकी उतरी वाली दाल। अक्सर हमें जो मसूर की छिलका उतरी वाली दाल मिलती है ना, धुली मसूर, हाँ धुली मसूर बोलते हैं इसको, लेकिन वो स्प्लिट मिलती है। मतलब हर जगह आप देखेंगे ना तो ज्यादातर आपको 90% स्प्लिट ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे रिलायंस में आपको ये जो दाल मिलती है ना, वो छिलका उतरी हुई होती है, बट स्टिल वो ब्रोकन नहीं होती है, होल होती है। और उसका टेस्ट वो छिलका मतलब स्प्लिट वाली से बहुत बेटर होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपको अपने आसपास कहीं एरिया में मिले तो आप एक बार लेकर के ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट ज्यादा बेटर, एटलीस्ट मुझे तो बेटर लगता है, आपका मैं नहीं बता सकती। और ये है एक टाटा सॉल्ट, और ये है पाव भाजी मसाला। जल्दी ही आपको रेसिपी में देने वाली हूँ, और चीजें देख करके बहुत सारी चीजों का आप अंदाजा लगा लेंगे कि मैं क्या रेसिपी आपको देने वाली हूँ। ये है नॉर्मल रेड चिली, और ये है धूप पत्ती पूजा करने के लिए, और ये है रस्क, इसके 2 पैकेट हैं। ये चाय के साथ खाने के लिए रस्क है। और ये इप्पी का मैगी है, और 2 पैकेट मैंने ऐसे वाले भी लिए हैं। कभी कभी जब खाना बनने में टाइम लगता है या देर होती रहती है तो उसमें यूज हो जाते हैं। और अगेन ये है एक पीनट वाली नमकीन, मेरी बहुत फेवरेट है। ये है गाला का स्क्रब जो बर्तन धोने में यूज किया जाता है। और ये है लूज तूर की दाल, ये 2.5 kg 3 kg, ये 3 kg है। ये मेरे घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली दाल है, तो इसको मैं इकट्ठा ही लेकर के रखती हूँ और इससे हमारा पूरा महीना निकल जाएगा। क्योंकि डेली यही दाल मैं नहीं बनाती, मतलब ज्यादातर बनाती हूँ, 70% यही बनाती हूँ, बाकी अलग अलग बनाती रहती हूँ। बाकी सारी दालें भी मैं 1/2 kg, कुछ 1 kg ऐसे लेती हूँ। और ये है मिल्क मेड कंडेंस्ड मिल्क, मैं मिठाई की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, उसकी प्रिपरेशन है और ये रखा है, जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जी ये है राजमा मसाला, ये है सोयाबीन, ये बहुत ही बड़े वाले चंक्स वाला सोयाबीन है। इसका मैं सोयाबीन मंचूरियन बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं खोज के बड़ा वाला ही ले आई हूँ। और वो पैकेट वाले जो मिलते हैं ना, उसमें इस साइज का नहीं था, इसलिए मैंने लूज लिया है, अदरवाइज मैं लूज सोयाबीन नहीं ले आती, पैकेट वाली ले आती हूँ। पहली बार लिया है मैंने, ट्राई करूंगी, जैसा कैसा निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। और अगेन ये है एक दलिया का पैकेट, और ये है फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल। आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं। ये है एक बूंदी का पैकेट, और ये है 2 चाय। पहले हम टाटा टी प्रीमियम यूज करते थे और थोड़े दिन पहले ही स्विच किया है हमने इस पे। इसका टेस्ट एनी हाउ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इलायची का फ्लेवर आता है, तो मुझे उससे ये बेटर लगता है, इसलिए मैंने ये यूज किया है। और ये है कॉर्नफ्लोर, जो ग्रेवी को गाढ़ा करने में यूज करते हैं ना, मंचूरियन वगैरह जब बनाते हैं तो उसका है कॉर्नफ्लावर है ये। ये है काला नमक, सैलेड वगैरह में यूज होने के लिए। और ये है मेयोनीज का छोटा सा पैकेट, क्योंकि आरोही को मैं आदत डाल रही हूँ, आरोही मेयोनीज वगैरह कम खाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ी सी आदत हो जाए, ताकि जैसे कभी कभी जल्दी होती है ना तो हम नहीं बना पाते, तो उस टाइम के लिए है। और बाकी इसमें मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, 1 सेकेंड, नहीं सॉरी, ये है बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर केक वगैरह बनाने के लिए। और ये है ड्राई एक्टिव ईस्ट,
और ये जिस दुकान से मैं ले रही थी ना, तो वो भाभी के पास था नहीं, खत्म हो गया था, लेकिन उनके पास अपना रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे उसमें से थोड़ा सा दिया है। मैंने कहा आप अपना एक बार का काम चलाइएगा, फिर मैं ले आऊंगी तो आपको दूंगी। तो जी, और ये है बैटरी सामान में लगाने के लिए। अगेन ये पिज्जा सीजनिंग भी मैं लेकर के आई थी, और इसके अलावा हार्पिक बाथरूम क्लीनर, और बर्तन धोने के, कपड़े के और नहाने के साबुन, और क्या था, सर्फ। ये सारी चीजें पहले ही इसमें से हटा दी थी, क्योंकि खाने पीने वाली चीजों में उसका फिर स्मेल आ जाता है, तो वो पहले ही हटा के आ रही थी, तो पापा ने ऊपर रख दी है। तो ये कुछ रैंडम सा स्टफ है जो मैं लेकर के आई हूँ। आज मैंने पहली बार आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में शेयर कर दी है। आपको कैसी लग रही है वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अभी एक बार मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे दूंगी, और पिज्जा दिखा देती हूँ मैं आपको कि बन के कैसा हो रहा है। यहाँ पे पिज्जा हमारा पक रहा है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ है। पता ऐसे चलेगा, थोड़ी सी आपको खुशबू भी आ जाएगी, और नीचे का जो सरफेस है ना, वो आप थोड़ा सा उठा करके देखेंगे तो वो कलर भी पकड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो रहा है। अभी इसमें 5 मिनट का टाइम है। यहाँ पे जो पैकेट्स खुल गए थे बिस्किट वगैरह के, उन्हें मैं अरेंज कर दे रही हूँ। बाकी ये कार्टन मैं ऐसे ही अभी पैक करके रख दूँगी। सुबह मैं इसको अरेंज करूँगी। कुछ डिब्बे मुझे धोने हैं, उनमें इन्हें डाल करके रखना है। अगर अभी करने बैठ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी काम ये टाइम टेकिंग होता है। सबसे बड़ा काम होता है ग्रॉसरीज़ को ले आने के बाद उसको अरेंज करना, रखना। और कुछ डिब्बे धो करके फिर मैं ये जैसे बिस्किट वगैरह इसने खोल दिया था, तो मैं ये सब हटा दे रही हूँ। बाकी मसाले फ्रिज में रख दूँगी, और वो बर्तन वगैरह के साबुन वगैरह वो तो पहले ही हटा दिए गए थे। यहाँ पे देख लीजिए, देख लेते हैं अपना पिज़्ज़ा। ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया था, इसे मैंने निकाल दिया है। अभी ये बहुत गर्म है, और देख लीजिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं है अभी, मैं लूँगी जल्दी ही, धीरे धीरे मैं ले लूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मुझे लेना है, 1-2 चीज़ें और लेनी है, लेकिन अभी आज ही मैं गई थी और दिमाग से मेरे निकल गया। तो ये बड़ी वाली नाइफ़ है, इसी से मैं इसके पीसेस कट कर दे रही हूँ। और देख लीजिए कितना मतलब बहुत सॉफ्ट ये बना था, कहीं से न कहीं तक नहीं लग रहा था कि हमने इसको घर में बेक किया है। और किसी दिन मैं ये जो बेस है ना, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देख के किसके मुँह में पानी आया मुझे ज़रूर बताना। और काफ़ी ना आजकल मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ पे, लेकिन एनी हाउ मुझे रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत अच्छा सा महक भी रहा है, और कुछ भी इसमें नहीं। अब ये इतना बड़ा सा पिज़्ज़ा और इतनी सारी टॉपिंग्स के साथ अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो वो 250 से 300 इसका चार्ज करते हैं। बिग साइज़ के बेस से मैंने इसको बनाया है। और जब हमारे तो इधर ऐसे ही होता है कि जब भी हम पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो भैया पूछते हैं मतलब ऑनियन टॉपिंग्स चाहिए या कैप्सिकम चाहिए या मिक्स चाहिए या पनीर चाहिए। तो जितना जैसा आप बताएंगे उस हिसाब से उनका रेंज बढ़ जाता है। और घर में हमने इतनी सारी वेजिटेबल से लोड करके इसको बनाया है, और ये बहुत परफेक्ट पिज़्ज़ा है। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। किसी दिन ना मैं इस बेस के साथ भी आपको रेसिपी दूंगी कि ये जो बेस आज हमने नीचे से खरीदा है ना, मतलब मार्केट से खरीदा है, उसको घर पे बना के पिज़्ज़ा कैसे बनाएं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आप पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए, मतलब मैं एंजॉय करूंगी और आप सोच लीजिएगा कि आपने एंजॉय किया है। और मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। तो देखिए आज का डिनर हमारा कुछ ऐसा हुआ, लिम्का और पिज़्ज़ा। कभी कभी ऐसा उल्टा फुल्टा सा भी डिनर हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक ही जैसा हो, थोड़ी सी चेंज कर करके